नैनागढ़ के राजा राघव मत्स्य थे। उनकी एक खूबसूरत राजकुमारी थी जिसका नाम मछला था। राजा राघव मत्स्य ने अपनी राजकुमारी के स्वयंवर की योजना बनाई। राजा राघव के पास एक तालाब था। उस तालाब में उनका पालतू विशालकाय मगरमच्छ था। राजा ने मछला के स्वयंवर की शर्त रखी, जो राजा इस मगरमच्छ को पराजित कर देगा उसी के साथ मछला का विवाह होगा। स्वयंवर की शर्त रखकर राजा टीका सभी राजाओं के यहाँ भेजते हैं। स्वयंवर में उरई के राजा भी भाग लेते हैं। महोबे के राजा परमाल, ब्रह्मा, आला, ऊदल, मलखान आदि सेनापति सहित आते हैं। इसके अलावा दिल्ली से चौहान, राजपूत भी आते हैं। सभी राजा मगरमच्छ को हराने की कोशिश करते हैं मगर हरा नहीं पाते। महोबे के आला मगरमच्छ को हरा देते हैं। फिर आला के साथ मछला का विवाह तय हो जाता है। इसके बाद स्वयंवर की शर्त ये भी थी, जो योद्धा खौलते तेल में स्नान करेगा उसी के साथ विवाह होगा। अब इस शर्त को कौन पूरा करे? ये शर्त आत्महत्या के समान थी। सभी राजाओं ने मना कर दिया। फिर महोबे के धांधु तैयार हो जाते हैं। धांधु आला का सौतेला भाई था। धांधु को मां शारदा का वरदान था। इस कारण धांधु गर्म तेल में स्नान कर लेता है और फिर भी उसको कुछ नहीं होता। फिर राजा परमाल धांधु को दूल्हा बना देते हैं। जब मछला को पता चलता है कि उनका विवाह महावीर आला से नहीं उनके सौतेले भाई धांधु से होने जा रहा है, तो मछला ऊदल को बुलाकर ऊदल से कहती है, मैं विवाह करूंगी तो आला से करूंगी, क्योंकि मैं आला को अपना पति मान चुकी हूँ। आला ही मेरे स्वामी हैं। अब तुम्हें ही आला से विवाह कराना होगा। ऊदल शिविर में जाकर सारी बात राजा परमाल को बताते हैं। तो राजा परमाल धांधु से कहते हैं कि तुम आला को ही दूल्हा बन जाने दो। इस पर धांधु कहते हैं, शर्त मैंने पूरी की है, मछला से विवाह मेरा ही होगा। राजा परमाल मलखान से कहते हैं कि दूल्हे की पगड़ी धांधु के सिर से उतार कर आला को पहना दो। फिर मलखान दूल्हे की पगड़ी आला के सिर पर पहना देते हैं। इस पर धांधु गुस्सा होकर महोबा लौट रहे होते हैं। तभी राजा माहिल धांधु से कहते हैं कि तुम भी मेरे भांजे जैसे हो। मैं सच कहता हूँ, मछला पर तुम्हारा अधिकार है, मगर राजा परमाल ने तुम्हारे साथ सही नहीं किया। आला ऊदल परमाल को अधिक प्रिय हैं, इस कारण वह उनका ही पक्ष लेते हैं। तुम पृथ्वीराज महाराज के पास जाओ, वो तुम्हारा विवाह मछला से अवश्य करा देंगे। फिर माहिल धांधु के साथ पृथ्वीराज महाराज से मिलते हैं। पृथ्वीराज महाराज धांधु के साथ चौड़ा सामंत और सेना भेज देते हैं। इधर नैनागढ़ में राजा राघव मत्स्य कहते हैं, अगर चंदेल और बनाफर मेरी सेना को हरा दें तो मैं मछला का विवाह कर दूंगा। मेरी ये आखिरी शर्त है। फिर नैनागढ़ और महोबे की सेना में युद्ध होता है, जिसे महोबे वाले जीत लेते हैं। फिर आला और मछला का विवाह होता है। विवाह बाद राजा परमाल बारात सहित मछला का डोला लेकर लौट रहे होते हैं। तभी धांधु और चौड़ा आ जाते हैं। धांधु कहते हैं, मछला के डोले पर मेरा हक है, डोला महोबे नहीं दिल्ली जाएगा। इस पर राजा परमाल धांधु को बहुत समझाते हैं, मगर धांधु नहीं मानते। फिर धांधु महोबे और दिल्ली की सेना में युद्ध होता है। धांधु राजकुमार ब्रह्मा से मलखान चौड़ा से युद्ध करते हैं। धांधु ब्रह्मा को मूर्छित कर देते हैं। फिर धांधु ऊदल में युद्ध होता है। ऊदल धांधु को हरा देते हैं। मलखान भी चौड़ा को हरा देते हैं। धांधु चौड़ा की हार होती है। फिर राजा परमाल अपनी सेना लेकर महोबे चले आते हैं। धांधु चौड़ा के साथ दिल्ली चले जाते हैं। धांधु जीवन भर दिल्ली में पृथ्वीराज चौहान के साथ ही रहते हैं। इधर महोबे में आला और नववधु मछला का स्वागत होता है। इस तरह राजा परमाल द्वारा आला का विवाह संपन्न कराया जाता है।